अयोध्या के घने जंगलों में रात के अंधेरे में चले एक इकलौते तीर ने केवल एक निर्दोष की जान नहीं ली थी, बल्कि उसी एक तीर ने भगवान श्री राम के वनवास और पूरी रामायण की नींव रख दी थी। यह दर्दनाक कथा श्रवण कुमार नाम के एक अत्यंत मातृपितृ भक्त युवक की है, जो अपने जन्म से अंधे और वृद्ध माता पिता को बांस की कांवर में बैठाकर पैदल ही तीर्थ यात्रा करा रहा था। और जब सरयू नदी के तट पर रात के समय उनके माता पिता को भयंकर प्यास लगी तो श्रवण अपना कमंडल लेकर नदी से जल भरने गया। उसी रात जंगल में अयोध्या के पराक्रमी राजा दशरथ शिकार के लिए निकले थे, जिन्हें केवल आवाज सुनकर अचूक निशाना लगाने वाली शब्दभेदी बाण विद्या में महारत हासिल थी। जैसे ही श्रवण ने नदी के शांत जल में अपना कमंडल डुबोया, गड़गड़ की भारी आवाज गूंजी, जिसे सुनकर दशरथ को लगा कि कोई विशाल जंगली हाथी पानी पी रहा है। बिना एक पल गंवाए दशरथ ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और तीर चला दिया। वह घातक तीर धनुष से पूरी गति से निकलकर रात के अंधेरे को चीरता हुआ सीधा श्रवण कुमार की छाती में जा धंसा, और तीर लगते ही बिना बार बार तड़पे या संघर्ष किए वह एक ही झटके में सीधा जमीन पर गिर पड़ा। उस इंसान की दर्दनाक चीख सुनकर जब दशरथ कांपते हुए वहां पहुंचे तो खून से लथपथ श्रवण ने मरते मरते उनसे अपने अंधे माता पिता की प्यास बुझाने की आखिरी विनती की और प्राण त्याग दिए। आत्मग्लानि में डूबे दशरथ जब भारी कदमों से वह जल लेकर उन वृद्धों के पास पहुंचे और उन्हें कांपते हुए अपनी भयंकर भूल की बात बताई तो वे दुखों के पहाड़ तले दब गए और उन्होंने जल पीने से इनकार कर दिया। अपने इकलौते सहारे को खोने की पीड़ा और प्रचंड क्रोध में तड़पते हुए श्रवण के अंधे पिता ने राजा दशरथ को एक भयंकर श्राप दिया कि जिस तरह आज हम अपने जवान पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रहे हैं, याद रखना एक दिन तेरी मृत्यु भी बुढ़ापे में अपने सबसे प्रिय पुत्र के वियोग में इसी तरह तड़पते हुए होगी। यही वह अटल श्राप था जिसके कारण दशकों बाद जब माता कैकेयी ने श्रीराम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा तो राम के वियोग में तड़पते हुए श्रवण के माता पिता की तरह ही राम राम पुकारकर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए।